Hello बच्चों, let's see the question. Determine the impedance of an AC circuit if the reactance offered by the capacitor and inductor joined in series are 340 ohm and 300 ohm respectively. The ohmic resistance of the circuit is 30 ohm. What is the phase difference between the current and voltage? Current और voltage का phase difference बताना है. Does the current lead or lag behind? Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is the given circuit is LCR circuit. So in LCR circuit, the opposition to AC current is offered by all components like resistor, inductor and कैपेसिटर. ये तीनों ही क्या करते हैं, मिलके अपोज करते हैं किसको, एसी करंट को. किसमें, एक एलसीआर सर्किट में. एक्सएल जो है दैट इज योर क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस. ये क्या आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस. that means opposition offered by the inductor. XC ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस that means opposition offered by कैपेसिटर. और R जो आपका होता है it is what, ओमिक रेजिस्टेंस. that means ये रेजिस्टर द्वारा अपोजिशन है ना. तो जब ये होता है तो इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट इट इज गिवन बाई Z इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. और अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर एक्सएल हमारा बड़ा होगा किससे, एक्सी से, तो डोमिनेट कौन हो जाएगा, एक्सएल. तो सर्किट बिकम्स इंडक्टिव सर्किट. क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टिव सर्किट. और अगर हमारा एक्सी बड़ा होगा किससे, एक्सएल से, तो हमारा एक्सी क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, यानी कैपेसिटर डोमिनेंट हो जाएगा. तो इसे बोलेंगे कैपेसिटिव सर्किट. तो ये दोनों हमारे रीजंस. अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो अगर एक्सी हमारा इक्वल हो जाए किसके, एक्सएल के, तो ये हो जाता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट. रेजिस्टिव सर्किट. इसके अलावा अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस इट इज गिवन बाई tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का डिवाइडेड बाई आर. ये दिस इज व्हाट, फेज डिफरेंस. अब डिपेंड्स कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है. तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है. वी हैव गिवन विद क्रेडेंशियल्स, एक्सएल भी गिवन है हमें, एक्सी भी गिवन है हमें, और क्या, आर भी गिवन है. तो देख लेते हैं हमें एक्सएल कितना गिवन है. इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, रिएक्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर का और इंडक्टर का 340 कैपेसिटर का है और इंडक्टर का 300 है. तो कैपेसिटर का है 340 ओम और एक्सएल का है 300 ओम. दैट मीन्स हमें यहाँ से दिख रहा है एक्सी हमारा ग्रेटर है किससे, एक्सएल से. दिमाग में रखिए इसको. इसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या, 30 ओम किसका, ये 30 ओम है रेजिस्टर. तो इम्पीडेंस, सो इम्पीडेंस हमारा क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर, दैट मीन्स 30 स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर. तो एक्सएल कितना है 300 माइनस एक्सी कितना है 340, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर. ये 340 है हमारा, ये माइनस आएगा ये, तो अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा कितना 900 प्लस ये बच जाएगा कितना 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, माइनस 40 बचेगा, स्क्वायर हो गया, प्लस हो जाएगा 1600. तो जेड बिकम्स अंडर रूट के अंदर ये कितना हो जाएगा हमारा 25 ऑफ 100, और ये जेड हमारे यहाँ से रूट आ जाएगा इसका कितना 5 और 50 कितना 50 ओम. दिस इज व्हाट, इम्पीडेंस. अब अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस
between voltage and current तो ये हमारा होता है tan phi इज इक्वल्स टू XL डिफरेंस टू XC डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ से XL डिफरेंस टू XC यानी कि XC हो जाएगा इसमें बड़ा और XL कैसा है छोटा डिवाइडेड बाई R। दिस बिकम्स 340 माइनस XL 300 डिवाइडेड बाई R कितना है 30। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 40/30। तो यहाँ से tan phi इक्वल आ गया 4/3। तो phi अगर निकालेंगे तो phi यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 और tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 53.1 ऑफ डिग्री। तो ये आपका आ गया क्या फेज डिफरेंस। पॉइंट इज दिस कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो आपने अभी भी देखा सिंस XC इज ग्रेटर देन XL, XC कैसा है ग्रेटर है किससे XL से, तो सर्किट कैसा हो गया कैपेसिटिव सर्किट। और इस कैपेसिटिव सर्किट में आपको पता है करंट इधर होता है और वोल्टेज होता है वो क्या कर रहा होता है लैग कर रहा होता है किसको करंट को कितने से π/2 से। तो ये होता है प्योर कैपेसिटिव का केस। लेकिन आपसे बोल रहा है कि कितने लीड करे लैग, तो यही वाला केस यहाँ बनेगा हमारा। तो यहाँ पे कितना करंट लीड्स वोल्टेज बाय 53.1 of degree in phase. I hope you have understood it well. Best of luck.